नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। गाजियाबाद जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार मादंड के निर्देशन में संचालित गरीब का गृह प्रवेश अभियान के अंतर्गत जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया गया। अभियान का उद्देश्य ऐसे पात्र व्यक्तियों को उनकी वैध संपत्तियों पर पुनः कब्जा दिलाना है जो विभिन्न कारणों से लंबे समय से अपनी संपत्ति के उपयोग एवं स्वामित्व से वंचित रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 15 जून 2026 को श्रीमती सुमन बत्रा पत्नी श्री प्रमोद बत्रा निवासी गाजियाबाद द्वारा जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया कि नगर निगम गाजियाबाद द्वारा वर्ष 1992 में उन्हें दुकान संख्या 6 नगर निगम मार्केट साईं मंदिर के निकट गांधीनगर गाजियाबाद आवंटित की गई थी। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से दुकान का संचालन प्रभावित होने के दौरान उक्त दुकान का संचालन उनके सहयोगी श्री इमामुद्दीन द्वारा किया जाने लगा, किंतु बाद में दुकान का कब्जा वापस नहीं किया गया। शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी सदर तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर त्वरित जांच के निर्देश दिए गए। जांचोपरांत प्रस्तुत तथ्यों एवं अभिलेखों के आधार पर शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य विधिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए दिनांक 16 जून 2026 को पीड़िता को उनकी आवंटित दुकानों का विधिवत कब्जा दिलाया गया। इस प्रकार शिकायत प्राप्त होने के मात्र 24 घंटे के भीतर प्रकरण का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया गया। जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार मादंड ने कहा कि जनपद में किसी भी पात्र व्यक्ति को उसकी वैध संपत्ति से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब का गृह प्रवेश अभियान के माध्यम से पीड़ित एवं जरूरतमंद नागरिकों को त्वरित न्याय एवं राहत प्रदान करने का कार्य निरंतर जारी रहेगा। लाइव इंडिया न्यूज के लिए राम अवध भगत की रिपोर्ट। थोड़ी आईडी नीचे कर लो, आईडी नीचे कर लो भैया। कोई नहीं पूछी भाई बोलो। अच्छा, कब्जा मुक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा कराया गया है, कितनी खुशी है और कब से ये कब्जे में थी? बिल्कुल फेस कवर कर दिया, थोड़ी आईडी नीचे कर लो। ओके, आप बताइए। हाँ, कब से कब्जा था? 25 साल 30 साल। अच्छा, कौन व्यक्ति था जो कब्जा? इमामुद्दीन मलिक। कंप्लेंट कहाँ गई थी? कंप्लेंट कहाँ का कंप्लेंट की और आज कार्रवाई हुई? आज कार्रवाई हुई। कितना खुश है आप? बहुत। क्या कहना चाहेंगे पुस्तक को? बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है जिस तरह से योगी सरकार में अधिकारी काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो जनता है उसको और हमारे डीएम साहब के सहयोग से जो कार्य हुआ वो तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अच्छा, कभी आप दुकान खाली करवाने आए तो कभी भूल के मत आ जा, नहीं तो मैं एक आध कम हो जाएगा आपको। ये कहना था। और अच्छा, कभी भरोसा था आपकी दुकान खाली हो पाई? क्योंकि 22-23 साल से नहीं लग रहा था। आपको खाली हुई है तो खुशी है? वातावरण हटाया गया है, कितनी जमीन थी, कितनी उसकी अनुमानित कीमत है? देखिए, आज हमारी पूरी टीम ने कुचलिया गांव में गए थे और 20 वर्ष से वहाँ पे एक मदरसा बना हुआ था अवैध से, जो कि खाद की गड्ढे की और रास्ते की जमीन थी, उसको आज कब्जे में लगाया गया है। ये जो जमीन है लगभग 1 करोड़ रुपए की कीमत की है और लगभग ये 250 वर्ग मीटर से ऊपर की जमीन, और आगे जाके इसको हम कोई शासकीय जमीन पर कब्जा किया हुआ था और आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई? लगभग ये 20 वर्ष से कब्जा किया हुआ था। आरोपी वर्तमान में मृत है। ये जमीन पुत्र धनी के द्वारा कब्जा किया गया था और फिर भी इसमें हमने एक डिटेल जांच करने के लिए क्षेत्रीय पुलिस को कहा है और उसमें अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिलेगा उसके खिलाफ। मदरसा जो था ये अवैध रूप से संचालित हो रहा था या कहीं से मान्यता थी, उसकी भी जांच की जाएगी? पूरा मदरसा अवैध रूप से था और इसको पूर्व में हम लोगों ने खाली कराया था। आज फिर सर, जमीन की अनुमानित कीमत क्या माने अभी मार्केट रेट वैल्यू से? लगभग 1 करोड़ रुपए की कीमत उसमें मिले थे और इनके द्वारा बताया गया था लगभग 25 साल से इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था और लगातार ये उससे जब आते थे तो लगातार इनको धमकी देता था। चूंकि हम लोगों ने अभी सभी के लिए जो ऐसे भूमाफियाओं से प्रताड़ित लोग हैं उनका गृह प्रवेश का अभियान चलाया है माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, और तो उसी दौरान जब ये मेरे पास आए तो हम लोगों ने निर्णय लिया, सारे कागज इनके चेक किए हमारी स्टीयरिंग कमेटी ने, और जब ये प्रूफ पूरी तरह पुख्ता हो गया कि दुकान इन्हीं की है, ये कनेक्शन इनके नाम है, कागज इनके नाम है, तो कल क्षेत्रीय प्रशासन को मैंने सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में और हमारे जो यहाँ के थाने के इंस्पेक्टर हैं इनको लगाया इस काम में और दुकान को खाली करवा लिया गया है और आज 25 साल बाद कब्जा इनको वापस सर जिसने कब्जा किया था उस पर जो धमकी इनको दी है उस पर
पे कार्रवाई करेंगे। और निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं बाकी में हमारे जनपद के सभी जन सामान्य को ये अपील करना चाहूँगा, कोई भी अगर व्यक्ति भूमाफिया से पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर हमारे पास आए। हम नारियल तोड़ के आज दुकान मालिक को उसकी कब्जे वाली दुकान को सौंपा गया। क्या माना जाए कि अवैध कब्जा करने वालों की अब जो शामत आ चुकी है और ये अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जे अब खत्म होने वाले हैं? नहीं, लगातार हम लोग बिल्कुल अभियान चला रहे हैं और चाहे सरकारी संपत्ति पे कोई कब्जा कर रहा है, उस पर आज हमने एक मदरसे पे भी कार्रवाई की है और ये प्राइवेट जमीन पे इनकी दुकान पे कब्जा कर लिया गया तो उस पर भी कार्रवाई की है। तो निश्चित रूप से ये अभियान लगातार चलेगा और इस दौरान जितने भी ऐसे पीड़ित लोग हैं सभी को न्याय दिलाने का कार्य किया। देखिए, कल प्रमोद बत्रा जी मेरे पास आए थे और इनकी एक पीड़ा थी कि पिछले 28 वर्ष से इनके दुकान पे कब्जा किया हुआ था इमामुद्दीन नामक व्यक्ति के द्वारा और लगातार ये उसके पास आ रहे थे और वो कब्जा खाली नहीं कर रहा था। कल ये जनता दर्शन में मेरे पास आए थे और जैसा कि हम लोगों ने अभियान चला रखा माफियाओं के विरुद्ध, उसका इन्होंने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसके बाद ये आए और इन्होंने अपनी शिकायत मुझे बताई। तो हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की और जब ये पता हो गया कि सारे कागज इनके नाम पे दुकान इनकी है, आज इस दुकान को खाली करा लिया गया है और इन्हें कब्जा वापस दिया। सर, हालांकि प्रशासनिक कार्रवाई है लेकिन जो पीड़ित हैं, पीड़िता का कहना यह है कि आज मंगलवार है और मेरे लिए हनुमान बनकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? लगातार हमारा ये प्रयास है कि कोई भी पीड़ित अगर हमारे पास आता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के और स्पष्ट निर्देश है कि सभी के साथ न्यायपरक कार्रवाई हो और मेरिट के आधार पे सभी को न्याय प्रदान किया जाए। उसके क्रम में हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और भूमाफिया के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत ज़मीनों पर कब्जा हो चाहे सरकारी ज़मीनों पर कब्जा हो, और ये कब्जा आगे भी लगातार चलता रहेगा। ठीक है, खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।